नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह संस्कृत भाषा प्रवेश की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा 44वां यानी 44th लेक्चर है और आज हम सीखेंगे एक अव्यय का प्रयोग जो कि है यतः। इसके पूर्व में यानी 43rd लेक्चर में हमने प्रयोग सीखा था अतः का। अतः का अर्थ होता है इसलिए। जैसे मेरे पैर में दर्द है अतः मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मम पादे पीड़ा अस्ति अतः अहम चिकित्सालयम गच्छामि। और यतः का अर्थ होता है क्योंकि। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अतः के पहले कारण लिखते हैं, बीच में अतः आता है और अतः के बाद हम लिखते हैं कार्य। जैसे मम पादे पीड़ा अस्ति, यह कारण हो गया, मेरे पैर में दर्द है, यह कारण हो गया। अतः यानी इसलिए, अहम चिकित्सालयम गच्छामि, मैं चिकित्सालय जाता हूँ। यतः के साथ बिल्कुल उसका उल्टा होता है। यतः के पहले हम लोग कार्य लिखते हैं और बाद में हम लोग लिखते हैं कारण। बाद में लिखते हैं कारण। जैसे मैं चिकित्सालय जाता हूँ, मैं चिकित्सालय जाता हूँ क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। क्योंकि मेरे पैर में दर्द है यानी पहले कार्य होगा। अहम चिकित्सालयम गच्छामि, मैं चिकित्सालय जाता हूँ। यतः, यतः क्योंकि मम पादे पीड़ा अस्ति, मेरे पैर में दर्द है। तो मेरा चिकित्सालय जाना क्या हो गया, कार्य हो गया। यतः कारण यानी क्योंकि मेरे पैर में पीड़ा है। तो अब आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकेंगे क्योंकि आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया है। पहले कारण, फिर अतः और फिर कार्य। और यतः का प्रयोग कैसे होगा, पहले कार्य, फिर यतः और फिर कारण। ठीक है। चलिए सीखते हैं इसका प्रयोग। जैसे प्रकोष्ठे अंधकारः नास्ति, कक्ष में अंधकार नहीं है। यतः क्योंकि, क्योंकि दीपः जलति, दीप जलता है। एषा बालिका स्वस्था, यह जो बालिका है वह स्वस्थ है, हेल्दी है। यतः क्योंकि एषा प्रतिदिनं भ्रमणं करोति, यह प्रतिदिन भ्रमण करती है। अब देखिए, प्रतिदिन भ्रमण करना कारण है। कारण क्या रह रहा है, बाद में आ रहा है और पहले क्या आ रहा है, कार्य। ठीक है। एषः बालकः अपि स्वस्थः, यह बालक भी स्वस्थ है। यतः क्योंकि एषः अपि प्रातः भ्रमणं करोति, यह भी सुबह सुबह भ्रमण वॉक करता है। दीपः न ज्वलति, दीप यानी बत्ती, बल्ब नहीं जलती है। यतः क्योंकि विद्युत नास्ति, बिजली नहीं है। अहम अभ्यासम करोमि, मैं अभ्यास करता हूँ। यतः क्योंकि सम्यक संस्कृतम वक्तुम इच्छामि, ठीक से संस्कृत बोलने की इच्छा करता हूँ। मैं अभ्यास इसलिए करता हूँ ताकि मैं संस्कृत ठीक से बोल सकूँ। वयम एव परिवेषणम कुर्मः, हम ही लोग भोजन परोसते हैं। यतः, यतः क्योंकि अद्य, आज अस्माकं पर्यायः अस्ति, पर्याय का अर्थ होता है बारी, क्रम या फिर बारी। आज हम भोजन हम लोग परोसते हैं क्योंकि आज हमारी बारी है। अद्य बुधवासरः अस्ति, आज बुधवार है। यतः क्योंकि, क्योंकि ह्यः यानी यस्टरडे मंगलवासरः आसीत्, मंगलवार था, कल मंगलवार था। ठीक है। अब आपने समझ तो लिया ही है कि यतः का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, जैसे अहम उष्ण जलम पातुम इच्छामि, मैं उष्ण जल, गर्म पानी पीना चाहता हूँ। यतः क्योंकि अद्य शैत्यम अस्ति, आज ठंडी है। अब देखिए, जिन वाक्यों को हमने अतः का प्रयोग करके लिखा था उन्हीं वाक्यों को यतः का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। बस जैसे पहले था कारण, फिर अतः, फिर कार्य, इसी के उल्टे क्रम में हम लोग लिखेंगे। कार्य, फिर यतः यानी कि क्योंकि, और फिर कारण। चलिए सीखते हैं। जिन वाक्यों को अतः के द्वारा लिखा गया है उन्हीं वाक्यों को यतः के प्रयोग द्वारा पुनर्लेखन।
जैसे देखिए, यानम शीघ्रम प्राप्तम, गाड़ी जल्दी मिल गई, अतः इसलिए अहम शीघ्रम आगतः, मैं जल्दी आ गया। अब इसी को यतः के द्वारा कैसे लिखेंगे, तो अहम शीघ्रम आगतः, अहम शीघ्रम आगतः, मैं जल्दी आ गया, यतः क्योंकि, यानम शीघ्रम प्राप्तम, गाड़ी जल्दी मिल गई। फिर से देखिए, अस्य मूल्यम अधिकम अस्ति, इसका मूल्य, इसकी प्राइस जो है अधिक है, अतः इसलिए अहम इदम न क्रीणामि, मैं इसको नहीं खरीदता हूँ। अब इसी वाक्य को यतः के द्वारा कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अहम इदम न क्रीणामि, मैं इसको नहीं खरीदता हूँ, यतः 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 अस्य मूल्यम अधिकम अस्ति, क्योंकि इसका मूल्य अधिक है। फिर से देखिए, भवतः अभ्यासः अस्ति, आपका अभ्यास है, प्रैक्टिस है, अतः इसलिए भवान सुंदरम लिखति, आप सुंदर लिखते हैं। ठीक है, अब इसी को यतः द्वारा कैसे लिखेंगे, भवान सुंदरम लिखति, आप सुंदर लिखते हैं, यतः यतः क्योंकि भवतः अभ्यासः अस्ति, क्योंकि आपका अभ्यास है, आपका प्रैक्टिस किया हुआ है। फिर देखिए, ते सदा सत्यम वदन्ति, वे लोग सदा सत्य बोलते हैं, अतः इसलिए ते सत्यवादिनः सन्ति, वे लोग सत्यवादी हैं। ठीक है, अब इसी वाक्य का पुनर्लेखन करते हैं यतः के द्वारा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ते सत्यवादिनः सन्ति, वे लोग सत्यवादी हैं, वे लोग सत्यवादी हैं, यतः क्योंकि, ते सदा सत्यम वदन्ति, वे लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। फिर देखिए, सा सदैव राष्ट्रस्य सेवायाम लगना, वह यानी वह कोई स्त्री है, वह सदा ही राष्ट्र की सेवा में लगी रहती है, अतः इसलिए सा राष्ट्र सेविका, इसलिए वह राष्ट्र सेविका है। इसी को हम लोग लिखेंगे, सा राष्ट्र सेविका, वह राष्ट्र सेविका है, यतः क्योंकि, सा सदैव राष्ट्रस्य सेवायाम लगना, क्योंकि वह सदैव राष्ट्र की सेवा में ही लगी रहती है। नवीनः सम्यक चित्रम लिखति, नवीन जो है अच्छे से चित्र बनाता है, अतः इसलिए सह चतुरः चित्रकारः, वह चतुर अच्छा चित्रकार है। अब इसको यतः के द्वारा लिखिए कि सह चतुरः चित्रकारः, वह चतुर चित्रकार है, यतः क्योंकि सह सम्यक चित्रम लिखति, वह ठीक से चित्र लिखता है। अब देखिए, आपको पता है कि नवीनः और सह, पहली बार में नवीनः प्रयोग होगा, ठीक है, और दूसरी बार में सह, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, नवीनः चतुरः चित्रकारः, नवीन जो है अच्छा चित्रकार है, यतः क्योंकि सह सम्यक चित्रम लिखति, वह ठीक से चित्र बनाता है। तो आप इसका प्रयोग सीख चुके हैं, यतः का प्रयोग। अब आइए इसको एक दूसरे अभ्यास में हम लोग देखते हैं। बालाः शीघ्रम विद्यालयम गच्छन्ति, जो बालक हैं वो जल्दी जल्दी विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि के लिए क्या लिखेंगे, यतः, जो बालक हैं वो जल्दी जल्दी विद्यालय जाते हैं, यतः क्योंकि तेषां विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति, उनके विद्यालय में एनुअल फंक्शन है, वार्षिकोत्सव है। ठीक है, शैत्यकाले जनाः स्वेदकं धरन्ति, ठंडी के मौसम में जो लोग हैं वो स्वेटर पहनते हैं, यतः क्योंकि तदा बहु शैत्यम भवति, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर लिखना है हमको, बीच से फुल स्टॉप पूर्ण विराम हटा देना है, बीच में यतः जोड़ते जाइए, हो जाएगा काम। बालाः अपि संस्कृतम वदन्ति, जो बच्चे हैं वो भी संस्कृत बोलते हैं, यतः क्योंकि बालानां संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासः अस्ति, बालकों का संस्कृत संभाषण का अभ्यास है। ठीक है, विज्ञान शिक्षणे प्रयोगः अनिवार्यः, विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग जो है वह अनिवार्य है, यतः क्योंकि विज्ञानम प्रायोगिकः विषयः, विज्ञान जो है एक प्रायोगिक विषय है। बालाः सदैव प्रश्नान् पृच्छन्ति, जो बच्चे हैं वो हमेशा प्रश्न पूछते हैं, यतः क्योंकि एषः बालानां स्वभावः, यह बालकों का स्वभाव है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अभ्यास तो आप मेरे से सुनते जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो एक एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हल कर दे रहा हूँ, परंतु इसको सुनने के बाद आपको एक कार्य यह करना है कि आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे,
मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ आपको भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स परचेज करना है। कोर्स की प्राइस मात्र 11 रुपये है। उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इस बुक का PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF आप फिर डाउनलोड करेंगे और स्वयं से इन अभ्यासों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वीडियो सुन लीजिए, सारा वीडियो YouTube पर ही मीमांसा संस्कृत एकेडमी के अंतर्गत डला हुआ है, तो YouTube पर सारे वीडियोज़ को सुन लीजिए और फिर आप क्या कीजिए, जैसे एक एक अभ्यास सुनते जाइए और एक एक अभ्यास फिर स्वयं से उसको हल करने का प्रयास करिए। ऐसा आप करेंगे तभी जा करके आप संस्कृत भाषा के अनुवाद में और लेखन में कुशल हो सकेंगे। चलिए अगला अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु, लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए। जैसे काकः जलम न अपिबत, जो कौवा है उसने जल को नहीं पिया। घटे जलम न्यूनम आसीत, घड़े में पानी कम था। युवकाः उत्साहिनः आसन, जो युवक थे वो उत्साहित हुए। ते स्वामिनः विवेकानंदस्य जीवन चरित्रम पठितवन्तः, वे लोग स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़े थे। ठीक है। मयूराः हर्षेण नृत्यन्ति, जो मोर हैं, पिकॉक्स हैं, वो लोग हर्ष से नृत्य करते हैं, नाचते हैं। वर्षा कालः आगतः, वर्षा काल आई है। ठीक है। उत्साहिनः जनाः शीघ्रं कार्यं कुर्वन्ति, जो उत्साही लोग होते हैं वो लोग जल्दी जल्दी कार्य करते हैं। ते चिंतयन्ति जीवनम अमूल्यम अस्ति, वे लोग सोचते हैं कि जीवन अमूल्य है। ठीक है, दोबारा तो जीवन मिलेगा ही नहीं, तो यह मिले या ना मिले, ये जीवन अनमोल है, तो इसमें अधिक से अधिक काम को निपटा डालो। ठीक है। अब देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है काकः किमर्थम जलम न अपिबत, काक ने जल क्यों नहीं पिया, कौवे ने पानी क्यों नहीं पिया। तो आपको इसका उत्तर देना है यतः, क्योंकि घटे जलम न्यूनम आसीत, घड़े में जल कम था। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्य को यहाँ रीराइट कर दीजिए यतः के साथ, और यतः का अर्थ मन में बोलते रहे, यतः का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है। युवकाः उत्साहिनः आसन, जो युवक हैं वो उत्साहित हैं। तो युवकाः किमर्थम उत्साहिनः आसन, युवक क्यों उत्साहित हैं। यतः, क्योंकि ते स्वामिनः विवेकानंदस्य जीवन चरित्रम पठितवन्तः, वे लोग स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़े थे। फिर देखिए मयूराः किमर्थम हर्षेण नृत्यन्ति, जो मोर थे वो किस लिए हर्ष से, खुशी से नाच रहे थे या नाचते हैं। ठीक है, नृत्यन्ति नाचते हैं। यतः वर्षा कालः आगतः, क्योंकि वर्षा काल आई है। उत्साहिनः जनाः किमर्थम शीघ्रम कार्यं कुर्वन्ति, जो उत्साही लोग हैं वो लोग किस लिए, किमर्थम किस लिए जल्दी जल्दी कार्य करते हैं। यतः, क्योंकि ते चिंतयन्ति जीवनम अमूल्यम अस्ति, वे लोग सोचते हैं कि जो जीवन है वह तो अमूल्य है, इसीलिए वे लोग जल्दी जल्दी कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस 44th लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको एक अव्यय का प्रयोग सिखाया है, और यह अव्यय है यतः, और यतः का अर्थ होता है क्योंकि। आशा करता हूँ कि आपको यह अभ्यास समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं पुनः आपसे दोहरा दूँ कि मीमांसा संस्कृत एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग आपके लिए वो सभी कोर्सेस एक एक करके ले आने का प्रयास कर रहे हैं जो संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको UPSC संस्कृत ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। UPSC संस्कृत ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स से काफ़ी स्टूडेंट्स बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हैं और स्टूडेंट्स का रिव्यू काफ़ी अच्छा है। UPSC में काफ़ी ऑप्शनल्स के लिए विस्तृत मटेरियल्स मिल जाते हैं, परंतु संस्कृत ऑप्शनल के मटेरियल्स, कंसोलिडेटेड मटेरियल्स आपको एक जगह इकट्ठा कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। इसके बहुत अधिक बुक्स भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, और जो सिलेबस में पढ़ना है वह काफ़ी छोटा है पर वह फैला हुआ है। तो मीमांसा संस्कृत एकेडमी ने उस फैले हुए विषय वस्तु को एकत्र करने का कार्य किया है और मात्र लगभग 150 वीडियोज़ के माध्यम से आप संस्कृत ऑप्शनल को मुश्किल से 2 महीने के अंतर्गत कंप्लीट कर सकते हैं। तो संस्कृत ऑप्शनल वैसे तो काफ़ी स्कोरिंग है, बट एक ही समस्या यह रहती थी कि इसका सिलेबस जो है वह एक जगह किसी एक स्थान पर कंप्लीट नहीं कराया जाता था। तो इस समस्या को मीमांसा संस्कृत एकेडमी ने हल किया है। तो आशा करता हूँ कि यदि आप UPSC संस्कृत ऑप्शनल से देना चाहते हैं
तो आपके लिए यह कोर्स उपयोगी होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।